जी, बात करें तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में हर बार जो परीक्षाएं होती हैं तो उनमें जैसे ही परीक्षा स्टार्ट होती है तो कुछ जो स्टूडेंट होते हैं या कुछ सेंटरों से परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है बाहर आ जाता है, जिसके बाद उससे नकलें बन करके अलग अलग परीक्षा केंद्रों पे जाती हैं। तो ऐसे में जैसे ही किसी भी छात्र का कोई प्रश्न पत्र बाहर जाएगा तो उसमें क्यूआर कोड हर पेज पे 3 जगह होगा। तो ऐसे में करीब करीब पूरा पेज जो है क्यूआर कोड के कारण कवर्ड होगा और उस क्यूआर कोड के अंदर ये चीज ये होगी भी किस रोल नंबर के किस छात्र का नाम भी दर्ज होगा, छात्र का रोल नंबर भी दर्ज होगा, उस परीक्षा सेंटर का भी आइडेंटिटी दर्ज होगी। तो ऐसे में ये पता लग पाएगा कि किस स्टूडेंट ने या किस परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र लीक हुआ है। उसके बाद उस पर कार्रवाई की जा सकेगी। हालांकि इस प्रकार के प्रश्न पत्र बाहर आ जाते थे परीक्षा शुरू होने के बाद, लेकिन ये आइडेंटिफाई होना बड़ा मुश्किल होता था। तो ऐसे में नकल पे अंकुश लगाने के लिए इस नई तकनीक का प्रयोग जो है शिक्षा बोर्ड ने किया है, जिसका प्रभाव आने वाले एग्जाम जो 27 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं उनमें देखने को मिलेगा। और उम्मीद की जा रही है पारदर्शिता जैसे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परीक्षाएं करवा पाएगा तो जो छात्र नकल के भरोसे जाते थे उनको अपनी शिक्षा की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जी, और ये फॉर्मूला कब से अप्लाई होगा? ये फार्मूला की बात करें तो 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो अब स्टार्ट होंगी 27 तारीख से, ये पहली बार इस फार्मूले का प्रयोग किया जा रहा है। और पूरे देश में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ही एकमात्र ऐसा बोर्ड है जिसमें क्यूआर कोड की व्यवस्था की गई है। जी ठीक है इंद्रवीर, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा शिक्षा बोर्ड की ओर से ये बड़ा कदम, सख्त कदम उठाया गया है कि अब नकल कैसे रोकी जाए, नकल पर नकेल कसने के लिए, नकल रोकने के लिए ये बड़ा कदम हरियाणा शिक्षा बोर्ड की ओर से उठाया गया है। और आपको ये भी बता दें कि नए फॉर्मूले के साथ हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने कहा है कि जो भी परीक्षा में क्वेश्चन पेपर होंगे उन पेपर के 3 पेजों पर क्यूआर कोड होंगे और उसी के साथ अब किसी तरह का फर्जी प्रमाण पत्र नहीं होगा। फर्जी प्रमाण पत्र पर परीक्षा दिलाने वाले स्कूलों पर नकेल कसी जाएगी।